नेक्स्ट है इसमें थर्ड है a माइनस ए टी एक विषम सममित आव्यूह है। a माइनस ए टी एक विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित आव्यूह के लिए क्या करें, a की पावर t की वैल्यू है, a की वैल्यू है, तो a माइनस ए की पावर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3 माइनस ए की पावर टी की वैल्यू 2 माइनस 1 0 1 0 1 1 2 3। घटाएं दोनों अवयवों को, तो a माइनस ए टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, संगत अवयवों का घटाव करेंगे, 2 माइनस 2 0 1 माइनस माइनस 1 तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 1 माइनस 0 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 0 0 2 माइनस 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 3 0। इसे मान लेते हैं कोई भी आव्यूह, माना C। अब देखो इधर कि वैसे भी अगर यहीं से हम देखना चाहें तो यहीं से पता लग रहा है कि ये जो है विषम सममित आव्यूह है, क्योंकि विषम सममित आव्यूह की कंडीशन क्या होती है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, 0 के बराबर है कि नहीं, 0 के बराबर बिल्कुल है, और शेष सभी अवयव एक परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत होते हैं। देखो परिमाण में समान है शेष सभी अवयव और चिन्ह में क्या है, विपरीत है। तो अब देखो इसमें आगे कि शेष सभी अवयव जो है इसका इसे हम चेक भी कर सकते हैं, इसका ट्रांसपोज लेके देखें, c की पावर t क्या हो जाएगा, 0 2 1 माइनस 2 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0। अब इसमें से माइनस कॉमन लें, तो माइनस कॉमन लेंगे, जब गुणा करते हैं तब भी सभी अवयव में होता है, और कोई चीज कॉमन लेते हैं मैट्रिक्स में से तो सभी अवयव में से निकल के आती है। तो सभी अवयव में से कॉमन लो तो 0 में तो माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर पड़ जाएगा, यहाँ पड़ जाएगा, यहाँ भी -2 हो जाएगा, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1, और यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आपका किसके बराबर हो गया, वापस c के बराबर हो गया। तो c की पावर t इज इक्वल टू माइनस ऑफ c, और ये किसकी कंडीशन होती है, किसी भी आव्यूह के विषम सममित आव्यूह होने की कंडीशन होती है। तो इसलिए ये क्या हो गया, एक विषम सममित आव्यूह। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। थर्ड, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में वो क्या कर रहा है, AAT एक सममित आव्यूह है, AAT फोर्थ का, ये फोर्थ में भी 2 पार्ट हैं, इसे A मान लेते हैं। AAT एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। तो क्या करें, AAT इनका गुणा करें, तो AAT का गुणा करें जरा, तो A की वैल्यू है अपने पास 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3 इंटू A की पावर t की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 1 0 1 0 1 1 2 3। वही
पंक्ति का स्तंभ से करना है, ये तीर चलेगा और 3 स्तंभों में विभक्त हो जाएगा। इस तरीके से करें गुणा। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कराएं तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 प्लस 2। अब पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करें 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 3 प्लस 3। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करें माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 1 2। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करें माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4। अब दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करें माइनस 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 प्लस 6। अब तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 1 प्लस 3। अब तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें 0 इंटू माइनस 1 0, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6। अब तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करें 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 3 प्लस 3। अब इसे सॉल्व करके लिख देते हैं a इंटू ए की पावर t इज इक्वल टू, क्या निकल के आ रहा है 4 प्लस 1 प्लस 1 6, माइनस 2 प्लस 2 0, 1 प्लस 3 4, माइनस 2 प्लस 2 0, 1 प्लस 4 5, 0 प्लस 6 6, 1 प्लस 3 4, 0 प्लस 6 6, 1 प्लस 3 4। अब इसे कोई आव्यूह मान लेते हैं d, ये मान लिया d, तो d इज इक्वल टू हो गया 6 0 4 0 5 6 4 6 4। अब क्या करें, ये हमें चेक करना है कि ये सममित आव्यूह है या नहीं, तो यानी इसका परिवर्त लेके देखें, ट्रांसपोज परिवर्त लेंगे और यही आव्यूह वापस मिल रहा है तो ये कैसा हो जाएगा सममित आव्यूह, यानी d की पावर t इज इक्वल टू, पंक्तियों को स्तंभों में लिखो 6 0 4 0 5 6 4 6 4। देखो जरा सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल बराबर है, तो d की पावर t इज इक्वल टू d। अतः AAT एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसका फोर्थ का बी पार्ट है उस पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट फोर्थ का, AT A, पहले था AAT, अब है ATA एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। करें चेक, AT A इज इक्वल टू AT A इज इक्वल टू, यानी AT की वैल्यू लिखो 2 माइनस 1 0 1 0 1 1 2 3।
इंटू ए, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। करें मल्टीप्लाई, ये तीर चल के ये 3 तीरों में विभक्त हो गया, इस तरीके से करें गुणा, 2 इंटू 2 4 -1 इंटू -1 +1 0 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 2 -2 0 इंटू 3 0। अब दूसरी पंक्ति का कराएं गुणा, पहले स्तंभ से 1 इंटू 2 2 0 इंटू -1 0 1 इंटू 0 0। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करें, 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करें, 1 इंटू 1 1 0 इंटू 2 0 1 इंटू 3 3। अब तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करें, 1 इंटू 2 2 2 इंटू -1 -2 3 इंटू 0 0। नेक्स्ट है, तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें, 1 इंटू 1 1 2 इंटू 0 0 3 इंटू 1 +3। अब तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करें, 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4 3 इंटू 3 9। यानी AT A इज इक्वल टू, सॉल्व करके लिख लेते हैं इसे, क्या आ रहा है, 4 + 1 5 2 - 0 यानी 2 2 - 2 यानी 0 2 - 0 यानी 2 1 + 1 2 1 + 3 4 2 - 2 0 1 + 3 4 1 + 4, ये हो गया आपके 9 + 4 13 और 1 14। इसे मान लेते हैं कोई भी आव्यूह E। E बराबर क्या हो गया, 5 2 0 2 2 4 0 4 14। ये क्या हो गया आपका आव्यूह E। अब हमें चेक करना है सममित आव्यूह है या नहीं, तो क्या करें, इसका परिवर्त लेके देखें, और परिवर्त लेने पर यदि यही आव्यूह प्राप्त हो जाए तो यह आव्यूह कैसा आव्यूह होगा, एक सममित आव्यूह। तो e⁻t इज इक्वल टू, लिखो पंक्तियों को स्तंभों में, 5 2 0 2 2 4 0 4 14। अब देखना जरा इन दोनों आव्यूह को बराबर है या नहीं, बिल्कुल बराबर है। तो e⁻t इज इक्वल टू E। अतः E क्या माना था हमने, इसको माना था, AT A भी एक सममित आव्यूह है, भी एक सममित आव्यूह है। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। चौथे का B जो था, फोर्थ का B पार्ट है, ये दो थे आपके AT और ATA। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13।
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें एक आव्यूह 2x2 क्रम का 4 2 1 3। बी इज इक्वल टू दूसरा आव्यूह दिया हुआ है, इसका क्रम है 2x2 -2 1 3 2। अब उसने कहा है 3a - 2b + c एक शून्य आव्यूह है, तो आव्यूह c लिखिए 3a - 2b + c इज इक्वल टू ओ क्या है यहाँ पर? शून्य आव्यूह। तो हमें आव्यूह c ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 3a और 2b ज्ञात करें। तो 3a यानी 3 इंटू आव्यूह a 4 2 1 3, इसका मतलब यानी 3 को इसमें गुणा करना है, तो ये आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, तो कर दीजिए प्रत्येक अवयव से गुणा। 12 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9। ये किसकी वैल्यू आ गई? 3a की। अब निकालना है हमें 2b का मान, तो 2b, तो 2 इंटू b की वैल्यू है -2 1 3 2। करें इसको गुणा 2 को प्रत्येक अवयव से, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4। ये हो गया आपका 2b का मान। अब माना, अब देखो जो है यहाँ पर योगफल हो रहा है, तो योगफल ये आपके 2x2 कोटि के आव्यूह है दोनों ही, a और b। तो c आव्यूह भी कैसा लेंगे हम? 2x2 कोटि का लेंगे। तो माना c इज इक्वल टू a b c d, ये हो गया आपका आव्यूह जो है c। अब 3a - 2b प्लस c इज इक्वल टू o। 3a की वैल्यू रखा है, 3a की वैल्यू क्या है? 12 6 3 9 माइनस आपका 2b की वैल्यू है -4 2 6 4। c की वैल्यू है हमने मानी है a b c d। अब इनका योगफल होकर 2x2 क्रम का आव्यूह आएगा, तो इसका मतलब इसके बराबर में यदि कोई आव्यूह दिया हुआ है तो वो भी कितने क्रम का होगा? 2x2 क्रम का। यानी यहाँ पर o जो हमें लेना है शून्य आव्यूह, वो कितने क्रम का लेना है? 2x2 क्रम का। तो 2x2 क्रम का ले लिया शून्य आव्यूह। करें योगफल और घटाव दोनों का, इन तीनों आव्यूहों का, संगत अवयवों का करें। तो 12, ये देखो 12 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस a, यहां पर देखो 6 -2 प्लस b, यहां पर 3 -6 प्लस c, यहां पर 9 - 4 प्लस d, 9 - 4 प्लस d बराबर क्या हो गया? ये 0 0 0 0। ये हो गए चारों। अब इसको आगे सॉल्व करके लिख लें। 12 + 4 16 प्लस a, ये हो गया 6 - 2 4 प्लस b, ये हो गया 3 - 6 -3 प्लस c, ये होगा 9 - 4 यानी 5 प्लस d बराबर शून्य आव्यूह है 0 0 0 0। यानी दो आव्यूह समान दिए हुए हैं, तो इनकी कोटियां समान होनी चाहिए और संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो कोटियां तो समान है, संगत अवयव बराबर कर दो। तो 16 प्लस a बराबर 0, तो a बराबर आ गया -16। फिर आपका 4 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर -4। फिर आपका -3 प्लस c बराबर 0, तो c बराबर 3।
और 5 प्लस डी बराबर 0, तो डी बराबर -5। ये आ गए आपके चारों ABCD के मान आ गए। आपने सी अवयव माना था, अतः सी बराबर चारों मान लिख दो। ए का मान कितना आया है -16, बी का मान कितना आया है -4 और सी का मान आया है 3 और डी का मान आया है -5। ये आ गया अवयव सी। यही हमें याद करना था। ले लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इस टाइप के क्वेश्चन की मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं, राजस्थान बोर्ड में काफी बार 1 नंबर में ये पूछा गया है। तो 1 नंबर तो मेरे ख्याल से आपका कंफर्म ही हो गया होगा अब तक, ये तो सबको ही आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमें लिखना है एक आव्यूह 2x3 क्रम का। आव्यूह 2x3 क्रम का लिखना है। a = नहीं, b = दे रखा है तो b मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है a b से। अब b = उसने दे रखा है bij 2x3 क्रम का है ये, और bij दे रखा है bij I + 2j होल स्क्वायर अपॉन 2। अब i और j क्या होते हैं? i पंक्ति की संख्या को निरूपित करता है और j स्तंभ की संख्या को निरूपित करता है। तो bij हम देखें इसका, तो सबसे पहले आव्यूह b लिखें जिसकी क्रम क्या हो 2x3, यानी 2 पंक्तियां हो और 3 स्तंभ हो। तो b1 1 b1 2 b1 3, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये हो गया 2x3 क्रम का आव्यूह, यानी 2 तो पंक्ति और 3 स्तंभ। अब लिखें b11 का मान, b11 तो यानी i का मान 1, j का मान 1 रख दो यहां पर। 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये होगा 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 2। b12 यानी i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो 1 + 2 × 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। यहां देखो 2 × 2 4 + 1 5, 5 का होल स्क्वायर 25 अपॉन 2। नेक्स्ट है b13, तो b13 की वैल्यू i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3, तो 1 + 2 × 3 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया आपका देखो 3 × 2 6 + 1 7 का होल स्क्वायर 49 अपॉन 2। नेक्स्ट आ जाओ b21, तो b21 देखो यहां b21 यानी i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, तो रखो यहां पर। तो 2 × 2 + 2 × 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर, ये देखो 2 × 1 2, 2 + 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16 अपॉन 2, तो 8 रह गए। ये तो b22 यानी i की वैल्यू भी 1 और j की वैल्यू भी i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी 2, तो रख दो 2 + 2 × 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी क्या हो गई वैल्यू 2 × 2 4 + 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36 अपॉन 2, कितनी बार कट गया 18 बार। फिर b23 यानी i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 3, तो रख दो 2 + 2 × 3 होल स्क्वायर
अपॉन 2। ये देखो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 6 प्लस 2 8, 8 का होल स्क्वायर 64 अपॉन 2। कितनी बार कट जाएगा 32 टाइम्स, 32 टाइम्स कट गया ये। अब क्या करें, बी का मान, अभी बी का मान लिखना है तो रख दो सारी वैल्यूज। ये तो आई है आपकी 9/2, ये आई है 25/2, ये आई है 49/2, ये 8, 18 और 32। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। ले लें स्क्रीनशॉट। फिर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका a इज इक्वल टू, आव्यूह दिया हुआ है 2 क्रॉस 3 क्रम का -1 0 1 2 3 -2। आव्यूह b दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 क्रम का 1 0 0 0 -1 2 0 5 7। आव्यूह c दिया हुआ है 3 क्रॉस 1 क्रम का -1 0 1। अब वो पूछ रहा है कि ABC के, यानी ABC का गुणनफल करें उसके प्रथम पंक्ति के अवयव। ABC के प्रथम पंक्ति के अवयव, प्रथम पंक्ति के अवयव हमें ज्ञात करने हैं। तो ABC के प्रथम पंक्ति के अवयव हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो AB का गुणा करें, तो A इंटू बी, ए की वैल्यू है -1 0 1 2 3 -2। बी की वैल्यू है 1 0 0 0 -1 2 0 5 7। अब देखो इसमें केवल प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात करने हैं, तो बाकी हम गुणा नहीं करेंगे, केवल प्रथम पंक्ति का ही देख लेते हैं। ये पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। तो -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 5 5। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 7 7। बाकी दोनों पंक्तियों का गुणा हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें वो ज्ञात ही नहीं करने, केवल प्रथम पंक्ति के अवयव पूछ रहा है। तो ए बी का गुणनफल किस प्रकार आ रहा है, केवल पहली पंक्ति के अवयव देख रहे हैं हम, -1 5 एंड 7। बाकी दोनों पंक्तियों का गुणा हमने नहीं किया है क्योंकि हमें दोनों पंक्तियों का गुणा चाहिए नहीं, क्योंकि उसको केवल प्रथम पंक्ति के अवयव चाहिए। अब चाहिए उसे ए बी इंटू सी। तो ए बी के प्रथम पंक्ति के अवयव -1 5 7, दोनों पंक्तियों का गुणा आपने नहीं किया है, आप प्रैक्टिस के लिए करके देख सकते हैं। अब सी की वैल्यू क्या है, -1 0 1। अब ये पंक्ति और ये स्तंभ एक ही स्तंभ है, तो करें गुणा, -1 इंटू -1 +1, 5 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 +7। बाकी दोनों नहीं किए हमने, तो क्या निकल के आया, पहली पंक्ति का अवयव ओनली 8 0
ये अभी अपन ने नहीं किया है। तो ये पूछा गया है ABC में प्रथम पंक्ति का अवयव क्या होगा, तो क्या निकल के आया अपना अवयव 8। ले लें इसका स्क्रीनशॉट। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है हमसे, आव्यूह ए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, आव्यूह ए इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब हमें क्या निकालना है, ए टी का मान ज्ञात करना है। ए टी ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए की पावर टी क्या होगा, कॉस थीटा, पंक्तियों को स्तंभों में लिख दो, यानी इसका परिवर्त आव्यूह, तो पंक्तियों को स्तंभों में लिखो कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया ए टी। अब निकाले हम ए टी। ए की वैल्यू लिखो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। करें यही पंक्ति, ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ, करिए गुणा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करें, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा को साइन थीटा से करेंगे तो प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा तो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा तो प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तो अपनी जानी पहचानी सर्वसम है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये किसके बराबर चल रहा है, ए टी के बराबर चल रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हो गया 1। यहाँ देखो ये प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल, यहाँ भी माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल, और यहाँ साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो ये क्या निकल के आ गया, तो ये अपना कोई जाना पहचाना आव्यूह है क्या, कौन सा आव्यूह बोलते हैं इसे, इकाई आव्यूह, जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव तो किसके बराबर हों, 1 के बराबर हों और शेष सभी अवयव शून्य हों। ये कौन सा आव्यूह कहलाता है अपना इकाई आव्यूह। यह आ गया आपका ए टी। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 16। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।